तो सभी भक्त कथा की तरफ ध्यान दें। और ये 101 रुपये 101 रुपये श्रीमान चौधरी साहब कौशल गांव चौरौली से हमारे बड़े भाई पवन के छोटे भाई कौशल गांव चौरौली से 101 रुपये दान देते हैं बाबा की कथा में। बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। अंश से धन से काया से माया से भंडार भरे वो सच्चे दरबार की। कहा लंग बदले गए, कहा लंग बदले गए, कहा कर गए छोड़, हाथ पसारे वो गए जिनके माया लाख करोड़। दबे ढके रह जाएंगे चौखंडे और गोल, मनुष्य जन्म लिया संसार में निकला नाम भूल। जय हो। तो पहला होकर कहूँ संबल का संबल दो कहिए चौहान, बिखो पड़ गई बस्ती छोड़ी जाए बसाए बदरी बागा। कहाँ के संबल के रहने वाले राजा गंगा राय चौहान, जिला चूरू, तहसील राजगढ़, राजस्थान प्रांत में एक शहर बसाते हैं धदरेवा, जिसको शहर दलेरा भी बोलते हैं और ददरेवा भी बोलते हैं। ददरेवा के अंदर राजा भूरी सिंह चौहान पैदा होते हैं। राजा भूरी सिंह चौहान के बाद में राजा भाप सिंह चौहान, राजा भाप सिंह चौहान के बाद में राजा उमर सिंह चौहान, जिनके लिए उमरा कहते हैं। राजा उमर के कौन? राजा जेवर सिंह चौहान और राजा लेवर सिंह चौहान। राजा जेवर और राजा जेवर दो भाई थे। राजा जेवर के लिए रानी बाछल गई थी और राजा लेवर के लिए रानी काछल। ये कहा सिरसा पाटन की राजा गोविंदपाल की बेटी थी। चौधरी साहब राजा जेवर तक संतान चलती है और राजा जेवर के बाद में संतान होना बंद हो जाती है। रानी बाछल के कोई बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं होती है। बहुत दुखी होते हैं राजा और महलों में बैठे हुए सुबह सुबह का टाइम और राजा रानी बाछल से क्या कह रहे भैया? और दुखी हुए जेवर जी ना लागे घर में जी, नहीं रही संतान।
है तुमको और डमरू फेर बजगो मेरे भैया क्यों ना पार लगे जी भैया हाथ चौराली के रहवैया हाथ चौराली के रहवैया अरे पवन चौधरी के आए 100 रुपया अरे दादा महावीर सिंह के सपुत्र पवन अरे पवन चौधरी के आए 100 रुपया हाथ चौराली के रहवैया दोनों सभी नरनार रुपया की छाप लगाऊंगी क्या बात है सभी भैया
तो बाबा गोरखनाथ सभी भक्त शांति बनाए रखें। तो राजा ने काशी देश से ब्राह्मण बुला लिए। बोले बादशाह क्या कहे, राजा से करे जवाब, महाराज मोह भाई संपत्ति ना मेरे राजा करो दूसरों विवाह। अरे राजा महाराज में तो कही शादी है जान, मेरे संतान ना आए तो तुम दूसरी शादी करो। महाराज काई ना काई के बच्चा होंगे और तुम्हारा नाम काम चले वो भाई। रानी बादशाह से राजा कहने की नहीं, रानी में दूसरी शादी नहीं करोगे। तो काशी देश से राजा ब्राह्मण बुला लेते हैं। राजा के भाग के पत्रा जब खोल के बैठे ब्राह्मण, तो नीचे को नाक ढलका के बैठे। बहन जी राजा का समय खराब, समय का नाम शनि है, समय का नाम शनि है। जिस पर परम पिता परमात्मा की कृपा होती है ना सतवीर जी, थोड़े ध्यान दो। 10 रुपये में जोर मत लगाओ, तुम दूना दूर के चक्कर में लग दे हो। जय हो। जिस पर परम पिता परमात्मा की कृपा होती है ना, उस पर अच्छा समय होता है। और जहाँ पर भगवान की निगाह हट जाए ना भैया साथ वाले, तो वापस शनि की ग्रह मान ले। जय बाबा के चरणों में ये शनिदेव मंडल से बाबा के दरबार में एक से एक रुपये दान करते हैं। बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण कहने लगे राजा, एक जन्म की क्या चले राजा, तेरे 7 जन्म फलना है। बेटा की तो क्या चले, तेरे बेटी भाग में ना। राजा तू 7 बार जन्म ले राजा, तो तेरी लड़की भी पैदा नहीं होगी। राजा ने जब ये बात सुनी तो अपने राजा जीवन को धिक्कार दे दिया। फाड़ जा धरती फाड़ जा मोसो राजा जा समाए, काय गुजरनी में जनों तेरे होत ना डारो मार। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं राजा, हे भगवान ऐसा अच्छा कर्म मैंने कौन सा किया तो मैं राजा बन गया, और ऐसा गलत कर्म मेरे से कौन सा हो गया जो मेरे संतान नहीं। चौधरी साहब ये सब कर्मों का तमाशा है। बूढ़ी अम्मा मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, उसे ऐसा ही फल मिलता है। राजा अपने कर्मों को याद करते हैं। भैया सही चल रहा तुम, चलो। और जो भी कर्म में लिखा विधाता, और इसे मिटाने वाला कोई नहीं। अच्छा तुम्हारी बारी का
पड़ा था रामचंद्र पे बच्चों के दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई। राम गए और लखन गए थे साथ गई सीता माई। वन में सीता हरण हुआ, वन में सीता हरण हुआ और बचाने वाला कोई हमारे पर चपड़ा देने वाला कोई नहीं। हमारे पर चपड़ा देने वाला कोई नहीं। रहता सूरज जो सड़क में रोवे भिखार बनाई। रहता सूरज सा सड़क में रोवे भिखार बनाई। पाँव पे रहता तो बचाने वाला कोई नहीं। हमारे पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हमारे पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बड़ा अंधी बड़े शरण हुआ। स्वामी करके सुख का मरना फिर मात पिता का मरण हुआ। स्वामी करके सुख का मरना मात पिता का मरण हुआ। बड़ा अंधी बड़े शरण हुआ। स्वामी करके सुख का मरना और दोनों का मरण हुआ। करके सुख का मरना और दोनों का मरण हुआ। उसी समाप्त से दशरथ मर गए, उसी समाप्त से दशरथ मर गए। बचाने वाला कोई नहीं। हमारे पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हमारे पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जय हो। बड़ा था राजा बदन ठोकर खाई। धोती ले करती उड़िए नाम है भीज बंधा कोई भीज बंधा कोई समान लाला देवर सिंह अपने समय को याद करते हैं। भक्त समय समय के रहूर समय पे चले रहूरा और समय माए दे भीग समय पे जो और पूरा समय बड़ी बलवान और भीलन लूटी गोप का तो ये जुड़वान। अपने समय को याद करते राजा देवर सिंह। ब्राह्मण कहने लगे राजा
9 लाख पेड़ को 9 का बाग लगवा दे, 7 कुआं बनवा दे, भोले बाबा का मंदिर और छोटा सा तालाब। कौन सा तालाब? जो हमारे तुम्हारे यहाँ से भादों के महीने में जाते हैं। कहाँ के लिए? बाढ़ के लिए। ददरेवा में उसी तालाब में से पानी लेते हैं और बाबा की क्या खीर बनाते हैं। उसी पानी की खीर कैसी बनती है? दूध जैसी। ये बाबा का चमत्कार है वहां का। तो राजा देवराज किस प्रकार से 9 का बाग लगवाएंगे ब्राह्मणों के कहने से। और बाबा जाहरवी के जन्म की कथा धीरे धीरे आगे चलती रहेगी और सच्चे दरबार की। और खड़िया और बोलाए राजा ने लगवावे नौ लिखा खड़िया और बुलाए राजा ने लगवावे नौ लिखा खड़िया और बोलाए राजा ने लगवावे नौ लिखा भक्ता में नारंगी भर आगे लोचना बाबे मंदिरन के है हरे गली की देवा खान से उधर बाबे मंदिरन के अरे माने डाले झंडू देवा इको पीछे आगे अरे मौसम में दुआ घुमावे काल जियो बनवाए और रोज में दुआरे खुदाए आज जियो बनवाए बीच बाग छत्री बनवावे माली जियो राज अरे बीच बाग छत्री बनवाए आज जियो राज अरे पीछा नाम बनो भयो भैया आगे बात बहारे एक भरत को बुद्धि समझावे कोई मनस को सात मनस को भूल गया बजावे अरे सात मनस को भूल गया तेरा क्या भाभी ने करिया नहीं बनाए नीचे करे जवाब अरे पहुंचा गए महादेव ने वहां से हाथ में दरिया में धरी जमाए दरिया चलो रे राजा कचरी जाए अरे दलिया चलो राजा की कचेरी जाए दरिया में जाया जो राजा तेने बाग लगाया गौ से देवाला भाग्य पल राजा देवर देखे मीठा उठाए अरे दर्शपनी राजा देवर की फल भूल गए तुमलाए अरे ग्रस्त पड़ी राजा देवर की फल भूल गए तुमला बहुत सच्चे दरबार की ब्राह्मणों के कहने से राजा जीवन सिंह 9 लाख बाग लगवाते हैं। खड़िया और बनाया राजा ने धरवा के 9 लाख बाग। एक तख्ता में नींबू नारंगी धरवा दी लोटनाम आमन की रोश लगा दी, केलान की रोश लगा दी चौधरी साहब। बीच बाग छत्री प्रभा पे माली दी एक मालिन और एक माली
नौलखा बाग में रखवाल के लिए छोड़ दी। भैया तुम इस बाग की सेवा करो और यहाँ में पानी लगाओ। बीच बाग कुआ बनवावा, धर्मशाला बनवावा, राजा केलानी की रोस लगा दी, जामुन की रोस लगा दी। इसी प्रकार से राजा ने नौलखा बाग लगवा कर तैयार कर दिया। एक वर्ष को भैरव नौलखा दूजे में पधारे, 2 ही वर्ष को भैरव नौलखा तीजे में पधारे। इसी प्रकार से राजा का बाग चौधरी साहब 7 वर्ष का हो जाता है। 7 वर्ष को भैरव नौलखा फूल गया, फलाने हो छोटे छोटे बाग के अंदर फूल आने लगे। फूलों के बाद में फल आने लगे। जब फल फूल आने लगे नौलखा बाग में, तो मालिन कहने लगी, माली से एक काम करो माली। कहिए क्या बात? ये राजा ने संतान ना होने के कारण नौलखा बाग लगवाया है। अच्छा, तुम पहन की बहार राजा के पास में लेके जाओ और ना जाने राजा तुम्हें खुशी में आएगी कुछ इनाम दे दे। ठीक है, मैं जाता हूँ। तो सर पे नहीं फूल की डाली और बागन से चले हीरा बनवानी। एक हाथ में डलिया पकड़ ली और एक हाथ में राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो करता हुआ माली कहाँ राजा की कचहरी में पहुंच जाते हैं। चौधरी साहब राजा कहने लगे, माली अरे माली कहिए। इस डलिया में क्या लेके आया बेटा? इस डलिया में मैं आपकी बाग के ताजे फल फूल लेकर के आया हूँ। हमारे सामने रखो, अपने सामने रखवानी। राजा देवराज ने फल फूल उस टाइम पे जो भी फल फूल थे कपड़ा से ढकी हुई थी डलिया फल फूल की। राजा के नेत्रों पे राहु केतु विराजमान, सर पर शनि भगवान की दृष्टि। राजा जिस काम को सीधा करते थे महाराज जी कोई काम उल्टा होता था। क्यों? राजा का समय खराब था। घर के पल्लो डलियामो देखे राजा, देखे निगाह उठाए, दृष्टि पड़ी राजा देवराज की आगे भूल गए तुमरा। राजा की नजर पड़ने से फल फूल मुरझा जाते हैं। और माली से राजा कहने लगे, माली एक बात बता भैया, क्या? हमारे बाग में ऐसी सूखी सर्दी में बात कर रही नहीं महाराज, बाग में सूखी सर्दी मेवा नहीं कर रही, लेकिन ये रात दरबार में आपके में कांच और संगत लगा हुआ, इसके गरमाहट से मेवा कुछ मुलायम हो गई। मेरी बात सुनिए। हाँ क्या बात है माली? जय हो। और कम करती तेरी बनी कचरी, अच्छा माली पान बदला छाया, समझ लगी मेरी बात, लाई सब फूल बाग से आया, फूल बाग से आया। पंखड़ी तेरी बनी कचरी, पान बदला छाया, समझ लगी मेरी बात, लाई सब फूल बाग से लाया, फूल बाग से लाया। जय हो। जय हो बाबा हरि की। क्या बात है भगवान की? और माली ओ तेरे माथे
ये क्या बात है? देखिए माली, मैं थोड़ा अंदर आपको सामने तूने बहुत सुंदर हमारे बाप के फल दिखाई लागा, लेकिन माली हम तुझे नाम देते हैं। अच्छा पान को मंडी गले को दे दियो तोड़ा, 5 सब्जी और चढ़वे को दे दियो चौधरी साहब घोड़ा, इनाम दिया राजा ने। और एक काम करना माली, देख भैया हमने तो दिया तुझे इनाम, अच्छा और तेरी मालिक को हमारी रानी बाछड़ी नाम देगी। इन्हीं फलों को लेकर तेरी मालिक रानी बाछड़ी के पास में जावे और मोहम्मद इनाम पावे। और ये श्रीमान चौधरी साहब हमारे चाचा महावीर के सपुत्र गांव चौरोली से पवन सभी कलाकारों का 10 रुपए से स्वागत करते हैं। जय हो। सांड वाले का भी स्वागत करते हैं और सांड वाले का हम भी स्वागत करते हैं। जय हो। राजा ने माली को विदा कर दिया और माली कहा महाराज जी बाग में जाकर घोड़ा पे से पछाड़ खाई। रोने लगे माली। माली कहने लगी धुआं करे, एक बात बता, तो राजा ने नाम दिया और तू क्यों रोता है? माली कहने लगो देखिए माली, मेरी का चला एक दिन ऐसा आवा तू रोवे क्यों? अरे मैं राजा के पास में फल फूल लेकर गया था और राजा की दृष्टि पड़ने से वो फल फूल मुरझा गए। ऐसा ना हो मालिक किसी दिन राजा इस बाग में आ जाए, कहीं राजा की नजर पड़ने से बाग में सूख जाए। मालिक कहने लगी सूख जाए तो सूख जाएगा। अरे हम तो नौकर चाकर हैं, आज या बाग में कल का और 4 बाग में नौकरी करेंगे। माली कहने लगो देखिए मालिक ने ऐसे लगे करे और जाको खावे नमक पानी वहां की करे आबादानी। मालिक कहने लगी ये बुलडोजर मानो कैसो जाको खावे नमक पानी और वही की उड़ावे धूलधानी कैसो मानो। देखिए मालिक एक काम कर, राजा ने तो मुझे नाम दिया है, रानी बाछड़ी के पास में फलों को लेकर जा और तुझे रानी बाछड़ी नाम देगी। तो किस प्रकार से रानी बाछड़ी के पास में मालन फल फूल की डलिया लेकर जाती है और बाबा के जन्म की कथा धीरे धीरे आगे चलती है। वो सच्चे दरबार की और बाबा गुरुनाथ की जय। आई सरकार धरी फूल की गाड़ी, बागों से चली रामन, रानी के महल में होती जाए, रानी के महल में होती जाई, वहाँ पे बैठी माता बाजू बेटी डलिया में चलाई, जो माता ने बाग लगाया, जो मैया ने बाग लगाया, ये राम बाग से लाई, डलिया देख मदन भैया गुरुवारी सब पुराण, सहना जाओ मंगल
सरबन हरी फूल की डाली और बावन संचरी हीरा मनमानी। रानी के मेहनत पहुंची जाई और मूड़ा पे बैठी रानी बात छपाई। बेटी दरिया में क्या लेके आई मारन, जो मैया ने बाग लगायो मेवा राम बाग दिलाई, तुम्हारे 9 लाख बाग के फले महारानी। दरिया देख मगर वही धानी और बुलवाए लैया ने दौर जेठानी, अपनी देवरानी जेठानी सब बुला ले, सब ठकुरानी बुला ले रानी बाछी। बहना गांव मंगल चार और मेरे तो जाने बेटा भयो मेरे घरों साथिया द्वार। चौधरी साहब जो बेटा के होने में काम होते हैं, रानी बादशाह ने अपने बहनों को वही काम करवाए। अपनी दुनिया नाय बुला ली और गौरे के साथिया रखवा दिए। अब माता बादशाह अपने हाथों से दान पुण्य करने लगी। का वो रुपया, का वो साड़ी, का वो बर्तन, किसी को गिलास दान किया माता बादशाह ने अपने हाथों से, और बार बार उन फलों को उठाए गलिया में से और माथे से लगा। और रानी बादशाह क्या कहने लगी, आज ये फल मेरे महलों में बेटा बेटी बन के आते तो कितनी खुशी होती, कितने बाजे बजते और खुशी का बड़ा उत्सव मनाया जाता। लेकिन आज ये मेरे महलों में बेटा बेटी है तो माता बादशाह के हाथ में चौधरी साहब 1.25 लाख के 2 कंगन पहने हुई थी रानी बादशाह, हाथी दांत के जड़े हुए सोने के कंगन। एक कंगन का पेट हीरा हो जाता है और उस डलिया में गिर जाता है। रानी बादशाह से मालिन कहने लगी, देखिए महारानी ये आपके हाथ की वस्तु, ये क्या चीज है, इसको लो। रानी बादशाह कहने लगी, देखिए मालिन ये हमारे हाथ का कंगन है, अनमोल कीमत है इस कंगन की, इस कंगन को तू ले जा, ना तो तेरे मोहते मांगो और ना हमने हाथ पे दियो, इसको गुप्त दान कहते हैं, चुपचानी रख ले जा कंगन। अब चौधरी साहब सीधे हाथ में कंगन पहनने वाले तो खैरो हाथ खाली, खैरे में तो उतार ले तो सीधो हाथ खाली। रानी बादशाह के सामने मालिन टोमा पट्टी करने लगी और कहने लगी, रानी बादशाह देखिए मालिन तेरे मन की बात मैं जान रही हूँ, है जो तेरे मन में है। मालिन क्यों कर रही तू सहा, मालिन क्यों कर रही तू सहा, और दूसरों कंगन तो मालिन दम इजाजत करूं बात को देहा। मालिन कहने लगी, कब करोगी बात की शादी, आज करोगी, कल करोगी, परसों करोगी, कब करोगी महारानी। रानी बादशाह कहने लगी, तू बहुत जल्दी है ये मालिन, अरे शाम का टाइम होगा, हमारे राजा कचहरी बंद करके आएंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे, जब बात की शादी करेंगे जब खबर करके पूछा। उस कंगन को लेकर मालिन बागों में आ जाती है। अब शाम का टाइम होता है, राजा जेवर सिंह अपनी कचहरी बंद करके महलों में आते हैं। मत देखो बाल मैंने भड़का दियो नवाए, पल का पे गए बैठ के राजा डिग बैठी मूड़ा डाल। रानी बादशाह राजा के पास बैठ जाती है, मोर शरीर को बीजना पदविरता ढोरे ब्याल, हवा करने लगी, राजा बातें करने लगी। राजा कहने लगी, एक बात बता रानी, रानी बादशाह बागों से मालिन आई थी, क्या लेके आई थी, आपके बाप की ताजी फल लेकर लेके रानी उन फलों को हम खाएंगे, देखेंगे कैसे फले हमारे बाग। मेवा ले हाथ में, रानी ने थाल में धरी जवान, जय हो। फल काटन ना पाइए, बादशाह ने पकड़ा राजा को ना। रानी, अरे रानी तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया, क्या कारण है? ये कुआरी बाप के फल है। अच्छा, जब तक हम बाप की शादी नहीं करेंगे तब तक इन फलों को नहीं खा सकते। चौधरी साहब, रानी बादशाह ने राजा का हाथ पकड़ लिया, चक्कू निकाले गलबेर को, राजा फल में धर जमाए और फल काटन ना पाइए, बादशाह ने पकड़ लिया हाथ। महाराज इन फलों को मत खाइए आप, क्यों? ये हमारे क्षत्रियों के, ठाकुरों के नेम है, ब्राह्मणों के नेम है। क्या? कुआरी कन्या जल भरना में पीवे को फलना है, कुआरी कन्या तपे रसोई राजा देवे को फलना है। महाराज ये कुआरा भाग है, इन फलों को मत खाइए आप। तो रानी बादशाह राजा को क्या उपदेश देती है और राजा क्या कहते हैं रानी बादशाह से? हे कुआरी कन्या
गंगा जमुना बहे पास कभी तुम्हें पहनाना ना चाहिए। जिसके घर में साथी के सर हो मंदिर जाना ना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। गंगा जमुना बहे पास में तुम्हें पहनाना चाहिए। जिसके घर में सास ससुर हो मंदिर जाना सास ससुर हो मंदिर जाना और सखी सेवा में आसु सखी सेवा में पारू मना चाहिए। वाणी करना सलभर आवे साधु की वाणी करना सवे सोनी साधु माना चाहिए। गंगा जमुना बहे पास कभी कुएं पहनाना ना चाहिए। जिसके घर में माँ पिता हो तीरथ करना चाहिए। जिसके घर में बाप पिता हो तीरथ करना चाहिए। विधवा हो भगवान फूल श्रृंगार बनाना ना चाहिए। गणपति से हेत लगा कभी धर्म हटाना चाहिए। गणपति से हेत लगा कभी धर्म घटाना पूजा करके सदा की पूजा करके रत्नार करना चाहिए। वाणी करना करना पिता को भी नमानिए। वाणी करना कर सोई पिता को माना चाहिए। मुझसे कपट मित्र से चोरी, मुझसे कपट मित्र से चोरी बिल्कुल कभी ना चाहिए। जय हो रे धन जय हो कोई हे बंदा ना चाहिए। जय हो रे धन जय हो कोई हे बंदा ना चाहिए। बिना गुरु के चेले को बिना गुरु के संभालता ना चाहिए। वाणी करना करना पिता को भी नमानिए। वाणी करना सोई पिता को माना चाहिए।
आदर्श 10 रुपए आदर्श बात दान करते हैं इस भजन पर खुश होकर। अब क्या करेंगे वाली बात है? सपत लुगरा मानस, सपत लुगरा मानस, बिना बुलाए किसी के घर में आना जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर पे आना जाना चाहिए। मेरा मेरा बाल भी कभी घर में आना चाहिए, तुम्हारी कन्या भरना मेरा भी आना चाहिए, तुम्हारी कन्या मेरा सोई मेरा आना चाहिए। मातृका और संत गुरु की, मातृका और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए, इन चारों के चरण तुझे पार करना चाहिए, इन चारों के चरण तुझे पार करना चाहिए। हे राजू सिंह भजे आरब ने, राजू सिंह रंगे आरब ने बेटा न चाहिए, वाली कन्या जल भरना बेटा दुखी जाना चाहिए, वाली कन्या का मेरा सोई बेटा को खाना चाहिए। रानी ये सब बात तेरी सत्य है, जितनी भी बात तूने बताई है मुझे सब सत्य है, लेकिन रानी मैंने नाही को करीमत करता तो यहाँ, मैंने नाही को करीमत करता तो यहाँ, यही मेरे बेटा यही मेरे बेटी हम करें बात तो यहाँ। रानी बाची से राजा कहने लगे रानी कहिए महाराज क्या बात? अपने निर्णय वाले पंडित को बुलाइए और अच्छा सा दिन तारीख ठहरवाते हैं हम, कौन से दिन बात की शादी और कौन से दिन मांग रहा। तो राजा अपने निर्णय पाणी पंडित को बुलाते हैं। कौन? निर्णय पाणी पंडित कौन थे? नरसिंह पांडे के पिताजी निर्भय पांडे। अपने क्रोध को बुला लिया और पत्रा खुलवाकर अच्छा सा दिन तारीख मुहूर्त दिखवाने लगे। ब्राह्मण कहने लगे, बोले ब्राह्मण क्या कहे राजा से करे जवाब। राजा एक काम करना, कहिए क्या बात? एक दसिया को मान है कोई द्वादश निर्णय रहा। बहुत अच्छे शांत मालिक। एक सवर्ण चल रहा शांत केवल हार निवासी। एक काम करना राजा, कहिए क्या बात? राजा हेलो सही हेलो एक काम करना राजा, एकादशी को तो मारो करिए, अच्छा, और द्वादशी को बेहा। एक दसिया को मारो कोई द्वादश निर्मल बेहा, और जब फिर इनको समय आवे राजा नेत्री जो बनवाए, अपने नेत्र से पट्टी बनवा लेना राजा। जब राजा रानी तुम दोनों नौरखा बांट के फिर लो शादी करो। ठीक है महाराज। राजा ने सोचा कोई ये नियम होगा नेत्रों से पट्टी बनवा कर शादी करते हैं बात। राजा ने नहीं पूछा, नहीं ब्राह्मणों ने बताया। ब्राह्मणों को पता था कि राजा नौलखाबाद की शादी करने के लिए जाएंगे, और राजा अगर बाद में घुसेंगे तो राजा की दृष्टि पड़ने से बात छूट जाएगी।
राजा एक काम करना, बाग की शादी बाग से बाहर करना, बाग में अंदर मत जाना। ठीक है। तो राजा किस प्रकार से अपने यार रिश्तेदार सभी को बुलाते हैं, जिस प्रकार से हमारे भैया सतवीर ने हमको बुलाया है, चौरौली से हमारे पवन चौधरी साहब आए हैं और सभी हमारी माता बहन सभी बैठी हुई हैं। इसी प्रकार से राजा सबको निमंत्रण देते हैं और किस प्रकार से राजा नौलख हवा की शादी के लिए जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। और राजा घर घर तेरे मोगल पठान, यारे हरे हरे नौते मोगल पठान, राज बड़े बड़े न्योते कन्या जवान, यारे बड़े बड़े नौते रोतकिया जवान, याद भैया बंद सब जोड़ी गए, याके भैया बंद सब जुड़ गए, सब जुड़ गए नाते कारी, सब जुड़ गए नाते कारी। हाथी के राजा के घर चल दिए, हाथी के राजा चल दिए, तोरा में बात बन जाएगी, उठनी पे सारूप चल जाएगी, सारिया को दान तारक जाएगी, रस में रानी काछ जाएगी, और अतर कुत्तन नवल कराई, और अतर कुत्तन नवल कराई, घोड़ा सबके चंदर आई, घोड़ा सजके चंदर आई, घोड़ा सबको समझावन और घोड़ा सजके समझावन जाए, लाल बड़ा नार में नंदा, और नाथ में गंगा, नाचे घोड़ा कूदे और नाचे घोड़ा कूदे ओटे, और बड़े माल भरे सिंदूर, और बड़े माल भरे सिंदूर को, 1 लाख बाकी बंदूक, और 1 लाख बांधी बंदूक, भाई हाथी पे हो काम हमारी, हाथी पे होता हमारी, हाथी पे हो काम हाथी दो मतवारी, भाग जहाने कर गई और प्यारी, राज्य हाईवे कर दी जारी, बंधन में निशान हाथ में लंबे भाले, अंदर में निशान हाथ में लंबे भाले, हमारी रजपूत भाग से सड़क लगाए, हमारे रजपूत भाग से उछल लगाए, चले दुनिया चले बात में आए, चले दो चले भारत में आए, बैठ गए रजपूत मणि चांद हाथ उठाए, बैठ गए रजपूत गणित धार बिछाए, बैठ गए रजपूत मणि चांद हाथ उठाए, बैठ गए रजपूत गणित धार बिछाए, अकबर राजा धरते जननी हो ताना मेरे, महागण की डोला तेरा यारे तेरा बात में दियो, तेरा में दियो, तेरा में दियो, राजा ने जगह जगह निमंत्रण भेज दिया चौधरी साहब, जगह जगह नौते गए एक जुर्गे नातेदार, यानी बड़े बड़े नौते मुगल पठान, यानी बड़े बड़े नौते रोहतकिया जवान राजा बाग में हाले जाए। कैसे राजा बाग में आए जाए, हाथी पे राजा जीवन जाए, ऊँटनी पे सारू रूपचंद जाए, सारू या तो दाम लुटावत जाए, पाछे से सब पड़ जाए, रथ में माता बाछे जाए, पुलिस में रानी काछे जाए। आज राजा बाग में हाले जाए, अट्टर कुट्टर नवल कराई, घोड़ा सज गई चंदर आई, घोड़ा सज गई संजा बंजा, लाल बनात नार में गंडा नाचे, घोड़ा कूदे ऊंट और बड़े बड़े माल भरे सिंदूर, 1 लाख बांधी बंदूक, हाथी पे हो दाम मारी, कला वीर दो मतवारी, बाग बिहाई कर दी तैयारी, कंदर पे निशान हाथ में लंबे भाले, कच्छ ठाड़े रजपूत भाग से तलक लगाई, मदद चले 2-4 चले बाग में आए, बैठ गए रजपूत गलीचा धार बिछाए। राजा देवर सिंह अपने सभी साहबा को लेकर कहा नौलख बाग के पास में पहुंच जाते हैं। राजा कहने लगे भैया बाग में अंदर कोई मत घुसना। क्यों? अरे ये बाग की शादी जो होगी बाग से बाहर होगी, ब्राह्मणों ने मना कर दिया। ठीक है महाराज। तो राजा के निर्भय पानी जो पंडित थे, पांव में छाया मार हो केला के खम्भ लगाए, हवन कुंड खुदवा दिए। पान में छाया मार हो केला के खम्भ लगाए,
नंद छबीले बुला रही अपनी रानी बाछड़ी। रानी बाछड़ी की नंद थी छबीले। नंद छबीले बुलाकर आंचल गांठ जुड़वा दी। अब राजा किस प्रकार से 9 लाख हवा के घेरे लेते हैं, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल बाबा जहांगीर महाराज की जय। राजा करे बाग को भैया ब्याही ये बताते हैं कि दानों में दान कन्यादान सबसे बड़ा होता है कन्यादान। पहले महाराज जी गरीब से गरीब की बहन बेटी की शादी, गरीब से गरीब की बहन बेटी की शादी हो, चाहे तुम पर 10 रुपये ही बने, सबसे बड़ा होता है कन्यादान। और ये 50 रुपये अरे भोला मंदिर बाबा को 50 रुपए पहले और 50 रुपए फिर। श्रीमान ज्ञान सिंह फौजदार थोड़ापुर के रहने वाले ये 50 रुपए दान करते हैं 9 लाख हवा के कन्यादान में, और 10 रुपए हमारी बूढ़ी अम्मा माता जी गुप्तदान महादान और बाबा गोरखनाथ सदा करे कल्याण कल्याण। और ये 10 रुपए हमारी बुआ जी, कमल की बुआ और हमारी बुआ, क्यों बुआ ही है, सब बुआ ही हमारी बुआ ही है। 10 रुपए की रिश्तेदारी, मानपुर की रिश्तेदारी, पर बुआ तो दे रही है, पर भूपा चुप लगाए, भूपा तो सोए। और ये 50 रुपए हमारी बहना हेमानी बहना 9 लाख हवा की शादी में कन्यादान में 50 रुपए दान करती है, या 50 रुपया। और ये जी हमारी राज किया चांदी का जी हमारे राजा ने छोड़ा हरे पाँच हमारे सोनो और ये श्रीमान 100 रुपए पहले और 50 रुपए फिर। पप्पू फौजदार
ये दोनों खबर की शादी में 50 रुपए दान करते हैं और 50 रुपए हमारी बहना हिमानी ये भी दोनों खबर की शादी में 50 रुपए दान करती है और 5वीं हमारे राजा ने दानों पर दियो दान 5वीं हमारे राजा ने गए सोना पर गए सोना राजा ने बहन जी खूब धूमधाम से बाप की शादी की, खूब धूमधाम से बाप की शादी की। पान छाया मार हो के लाके खम लगाए, नंद छवि ने बुला के जुर्माने यहाँ चरगाट। राजा फेरे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहली भामर राजा लेके किया उन्हें को दान, दूसरी भामर राजा लेके किया वस्त्र का दान, वस्त्र का दान किया, अन्न का दान किया। तीसरी भामर राजा लेके सोने का दान किया, चौथी भामर राजा लेके चांदी का दान किया, पांचवी भामर राजा लेके तांबा का दान किया, छठी भामर राजा लेके छाया दान किया, सातों भामर राजा लेके सतियों में बीतो बिहा कर कर तेरी धोती राजा जो बिल्कुल दे दान। अब भैया जब शादी होती है सतवीर जी
अजी सतवीर चौधरी साहब कालीचरण हुआ कालीचरण अच्छा कालीचरण इनको ना कालीचरण ओह सॉरी कालीचरण एम चौधरी तोरानी बाछिल 9 लाख हवा के फेरे ले रही राजो फेरे ले रहे अब शादी हो बुआ जी तो नाच गाना तो होई है होए कि ना होए तो हमारे कालीचरण खड़े हैं के और क्या कह रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं मेरे बाबा हो आजा मेरे बाबा भोले आजा मेरे बाबा भोले हमें तो
हरिया तो मत ढोल मिलाऊंगी बारे से हरिया लोग कह रही है या फिर पाँव ना उठाओ। अच्छा सवाल सही कह रही। मैंने इनके मन की बात जान नहीं है कौन है। हाँ बढ़िया पे आएंगी चोरों एक बार इनको नंबर आ रहा भट्टी को माने फीस लंगड़िया रूठो रूठो डोले भट्टी को माने लंगड़िया रूठो रूठो डोले भट्टी को माने फीस लंगड़िया रूठो रूठो डोले अरे रूठो रूठो डोले रूठो रूठो
No,
आता ब्याह खूब करना बात को कथा चलने हेलो राजा बनवा दिखाओ नौलख खबाब की शादी करते हैं, सातों भाव ले जाते हैं राजा जीवन सिंह। पहली भामन राजा लेके किया अन्न को दान, दूसरी भामन राजा लेके किया वस्त्र का दान, तीसरी भामन राजा लेके किया चांदी का दान, चौथी भामन राजा लेके किया सोने का दान, पांचवी भामन राजा लेके किया तांबे का दान, छठी भामन राजा लेके छाया कर दियो दान, सातों भामन राजा लेके सतयुग में बीतो विहार, कर कर पीरी धोती राजा जो भी ब्राह्मणों को दान करते हैं। सोने रुपए में सिंह मरा गौ माता ने दान दिया राजा ने। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक राजा ने दान किया अपने हाथों से। पाकिस्तान के बड़े बना हुआ खा रहे भाई। सुबह से शाम तक दान किया राजा ने। बोले माली क्या कहे राजा से करे जवाब, बोले माली क्या कहे राजा से करे जवाब, सही शान से द्रव लुटाई कछु मऊ वर्दी बना। देख लो भैया मार मारे घासी और दंड भरे हुलासी, या बड़ी बड़ी सेवा करी मैंने बाकी, पानी लगाया हो दिन और रात यार रखाऊं और या मैं रहूं। सही शान से द्रव लुटाई कछु भाल मऊ दिया तुमने महाराज, मुझे कुछ इनाम नहीं दिया, कुछ भी इनाम नहीं दिया महाराज आपने मुझे। राजा कहने लगे भैया हम तो वो इनाम देंगे, कब दोगे महाराज। माली 9 लाख बाग की सैर करवा कर ला, हम तुमको जब इनाम देंगे। तो राजा से माली कहने लगे महाराज आप 9 लाख बाग की सैर करोगे। हाँ माली, ये जो बाग की शादी है नहीं, बाग से बाहर है नहीं है भैया, अभी हम बाग में तो घुसे ही ना, हमने देखो ही ना हमारे बाग में कैसे कैसे पेड़ हैं, कैसे कैसी रौस है, कैसे कैसे कुआं है, कैसे कैसे तालाब है। तो बाग का फाटक खोल और हम बाग की सैर करना चाहते हैं। तो राजा से माली हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, राजा के सामने कहने लगे महाराज आपसे मेरी विनती है आप 9 लाख बाग की सैर मत करो। वही बात माली को याद आ जाती है कि महाराज कौन सी बात, जब राजा के पास में माली फल फूल लेकर गए थे, राजा की नजर पड़ने से फल फूल मुरझा गए थे, नहीं ऐसा न हो भाग न सूझ जाए। राजहट और बालहट और त्रियाहट, राजा चौधरी साहब हट पकड़ जाते हैं। राजा माली से कहने लगे एक बात बता भैया माली। हाँ महाराज, भैया हम तेरे नौकर हैं या तू हमारा नौकर है, पहले तो ये बता। माली कहने लगे महाराज नौकर तो मैं हूं आपका, तो हमारी आज्ञा का पालन कर। तो राजा के राजा से माली कहने लगी महाराज आप 9 लाख बाग की शादी के लिए उस शहर के लिए मत जाइए। राजा नहीं मानते कि ना माली की बात मानते हैं ना माली। रानी बात चले गई महाराज कहाँ जा रहे हो। अरे रानी हम 9 लाख बाग में घूमने के लिए जा रहे हैं, चलो। मैं चल रही हूँ। अब राजा है और रानी है, 2 वोट है, 2 जने है। रानी बात से कहने लगी महाराज तुम तो पिया सब जनाओ कोई मैं आवेगी ना, तुम्हारे भैया भोजन कर रहे हम तुम करें व्यक्ति से, तुम्हारे यारे रिश्तेदार सब भोजन कर रहे, नाच गाने है, दावत चल रही। चलो महाराज तुम्हारे संग सारे महाराज मैं घूम आऊंगी बाग में। क्यों
मर्दाना भाग था। तो आगे आगे माली तू अलग रहे और उनसे पीछे कौन? राजा जेवर सिंह। राजा जेवर से पीछे रानी बाछिल। किस प्रकार से नौलखा बाग की सैर करते हैं और बाबा जहांगीर के जन्म की कथा धीरे धीरे आगे चलती है। बोल सच्चे दरबार की, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। तो राजा होनहार होके रहे, हानि है बलवान, हिरन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बाण। समय समय की बात समय पर फिर ज्ञानी, समय पर अच्छी धूप समय पर बरसते को पानी। और माली खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। ओहो माली खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। आए सैर तो करा दे बाग की। ओहो माली खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। हाथ खोले घुसो भीतर को, बाग बीच में आया। हाथ खोले घुसो भीतर को, बाग बीच में आया। हाथ खोले घुसो भीतर को, बाग बीच में आया। आए नेत्रों से जब पट्टी खोली, नेत्रों से जब पट्टी खोली, हर चीज गई आया वाली। खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। ओहो माली खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। एक तख्ता की सैर करी, दूजे में पहुंचे जाई। एक तख्ता की सैर करी, दूजे में पहुंचे जाए। तख्ता की सैर करी, दूजे में पहुंचे जाई। दो तख्ता की सैर करी, हाँ दो तख्ता की सैर करी, तीनों में पहुंचे जाई। माली खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। ओहो माली खोल गई बरिया, सैर तो करा दे बाग की। नेत्रों से जब पट्टी खोली, की माया। हरी चलो चलो तारक में आयो, पानी बह जाई। अरे चलो चलो कानन पे आयो, बाग बीच में आया। अरे में मरे बिना
मन के आयो अजगर खाती ना चलो चलो तू मन पे आयो भगवत खाती ना अरे नगर से खाते और आगे बाकी है हरियत दी है पासे तू कट जाई दीवानी बोल दे हरिया तेरे तो पराग भगवत खाती हरे हाथी बैठे राजा कूदे हारे पछारे खाई हाथी बैठे राजा कूदे हारे पछाड़ खाई हरे खंजा धरती हाथ जा खंजा धरती हाथ जा राजा जाए समाई हो भाई बोल जैसे बहरिया कैसे तो पराग और तुम्हारी हाथ पकड़ना छिन समझावे सोना भी भाई पहले राजा बोल मारो पहले राजा बोल मारो कौन कन्या अपघात रानी बोल जैसे बनिया करे तो पराग भगवत बाकी राजा जीवन एक तख्ता के बाद दूसरे तख्ता से बाद तीसरे तख्ता में जब पैर रखा तो ताल का पानी जहर हो गया पशु पखेरु पीकर के पानी को खत्म होने लगी राजा अपने जीवन को धिक्कार देते हैं प्रिय भक्तों हाथी से कूद करके एकदम से थाड़ी से पछाड़ कर और कहने लगे कि अब मेरा जीना बेकार है रानी अब ये नगर की प्रजा ना जाने तेरे और मेरे लिए क्या क्या कहेगी कि राजा कितना कमबख्त है जिसके घुसने से इतना सुंदर बगीचा सूख गया तो इससे अपने जीवन को धिक्कार देते हैं राजा और किस तरह से क्या कहने लगे पानी राजी हो ये पीवे हेलो हेलो राजा देवराज कालीचरण पाई ना दे पीवे एक तख्ता की सैर करी दूध में पहुंचे जाए दो एक तख्ता की सैर करी तीजे में पहुंचे जाए आगे बागया हरियर दिखे पाछे से सूखे बाग दृष्ट पड़ी राजा देवराज की को सूखो नौ रखवा चौधरी साहब राजा की नजर पड़ने से नौ रखवा सूख जाता है चलो चलो कुंवर पे नौ अब्दुल भाटी ना पी के बड़े राजा देखने लगा उठा ठीक जनाब पानी को पी के मरने लगे और राजा देखने लगे हाथ ही कहते राजा कूदे ठाड़े से खाए पछाड़ फरजा धरती फारजा वो सब राजा जहाँ समाए काय को जननी में जरूरत ने होक ना डाला परम पिता परमात्मा को याद करते हैं देवराज और कहने लगे हे भगवान राजा साई वस्त्र उतार दिए राजा ने और गोले में खाक भोग करवा ली और राजा रानी बादशाह से कहने लगे और हे भगवान तेरी माया पा अच्छा राना जय होइया पाटा बेरा राजा ने कंकर बना दे निर्धन को धन देरा राजा ने कंकर बना दे निर्धन को धन देरा हे भगवान तेरी माया पा होइया पाटा बेरा राजा ने कंकर बना दे निर्धन को धन देरा राजा ने कंगाल बना दे निर्धन
को धन दिया। समय का निकल कर बदला समझे झूठी चिंता पड़ गई राजा नल में हार निकल गई फूटी बेटा पड़ गई राजा नल में हार निकल गई फूटी। अर्जुन कृष्ण चले वहां से बदले के फटा लूटी बेटा पड़ गई राम लखन पे हनुमत लाए डूबी। बेटा पड़ गई राम लखन पे हनुमत लाए डूबी। अरे जो हनुमत बूटी ना लावे हनुमत बूटी ना लाते हो जा भोजन मेरा राजा ने कंकाल बना के निर्धन को धन दिया। राजा ने कंकाल बना के निर्धन को धन दिया। अर्जुन के सन चले वहां से मोरा ध्वज आए मौलत राजा ने दोनों आनंद से बैठाए। मौलत राजा ने दोनों आनंद से बैठाए। तीन दिना के भूखे प्यासे भोजन तक ना खाए भोजन दिनों के लाए हम भोजन खाने आए। भोजन दिनों के लाए हम भोजन खाने आए। आनंद भोजन भाषण कोई ना खाया लालची है मेरा राजा ने कंकाल बना के निर्धन को धन दिया। राजा ने कंकाल बना के निर्धन को धन दिया। भगत हुआ था भगत हुआ एक नरसी शब्दों में से न्यारा होके अलग के लगे से सब लोग से न्यारा होके अलग के माया की कमी नहीं थी मात वर्षा जलती धन माया की कमी नहीं थी माल बहुत साजर सी सभा पहन तो सिर सागर में ऐसी हुई ऐसी होगी आनंदी का भात भरा था आनंदी का भात भरा था राजा ने कंकाल बना के निर्धन को धन दिया। राजा को कंकाल बना के निर्धन को धन दिया।
अरे एक समय क्या एक समय की बात सुनाऊं, हुए हरिश्चंद्र दानी सबके कारण तीनों बिक गए, लड़का रह जानी। अरे सबके कारण तीनों बिखरे, लड़का राजा रानी। अरे सबके कारण हरिश्चंद्र भया नीच का पानी, दुनिया के में हरिश्चंद्र तेरी हो गई अमर कहानी। दुनिया की है हरिश्चंद्र तेरी हो गई अमर कहानी। अरे दादा लक्ष्मी पार कर गए, दादा लक्ष्मी पार कर गए, राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन को धन दिया। राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन को धन दिया। हे भगवान तेरी माँ कोई ना पाचा मेरा। अरे राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन को धन दिया। बहुत सच्चे दरबार की जय, बहुत बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। सभी भक्त अब ले आ भैया चाय, सभी भक्त चाय का प्रसाद लीजिए हमारे चौधरी साहब की तरफ से। चाय पिए सभी भक्त लोग।